जनपद बागेश्वर के सैम मंदिर वार्ड नदी गांव स्थित सैम मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव महापुराण हवनात्मक महायज्ञ का विधिवत समापन शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। सैम मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित यह धार्मिक अनुष्ठान 19 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। इस दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन, पूजन एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथा वाचन आचार्य गणेश दत्त जोशी द्वारा किया गया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर परिसर में उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष दयाल पांडे ने बताया कि समापन दिवस पर प्रातः विधिवत पूर्णाहुति कराई गई, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में नगर क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद एवं भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर कई साधु संतों ने भी पहुंचकर आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के आयोजक पूर्णम गिरी महाराज एवं महंत सुंदर गिरी ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से समाज में भाईचारा, सद्भाव, आध्यात्मिक चेतना और सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक पार्वती दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, शुभम कांडपाल, अमन कांडपाल, विवेक सिंह, शेर सिंह मटियानी, किशोर पांडे, महीप पांडे, नगर पालिका के सभासद सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। ये देखिए हमारे इष्ट देवता जो ग्राम्य देवता हैं सैम भगवान जी, उनके वहाँ पर कोई ये शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री दिगंबर पूर्णम गिरी महाराज जी ने करवाया था और जिनके तत्वाधान में सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया और बहुत भव्य दिव्य ये हमारा यज्ञ रहा। और हम चाहते हैं कि पूरे बागेश्वर क्षेत्र के लिए, पूरे उत्तराखंड राज्य, भारतवर्ष के लिए ये शुभ रहे और अच्छी यहाँ पर को सब लोगों को सद्बुद्धि आए, सत्कर्म रहे, यही हम कामना करते हैं। और भगवान सैम राजा से कहते हैं कि हर घर में खुशी रहे, यही हमारी कामना है। इसलिए हम श्री दिगंबर पूर्णम गिरी महाराज जी का और क्षेत्र के युवा, मातृशक्ति और सभी जनों का सम्मान करते हैं। पहले तो मैं श्री गुरु महाराज को ओम नमो नारायण कहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इस स्थान पर महंत सुंदरगिरी श्री गणेश मंदिर दत्तात्रेय आश्रम नदी गांव बागेश्वर में निवास करता हूं और यहां पर 19 तारीख को जनवरी से ये कार्यक्रम शिव महापुराण का हवनात्मक विधि से कार्यक्रम आरंभ हुआ था। उसके बाद क्षेत्रीय जनता ने और यहां के स्थानीय लोगों ने बहुत सहयोग दिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ। और मैं इसके लिए क्षेत्रीय जनता का, आदरणीय व्यास जी का और अपने स्थान से दूर दूर से आए हुए साधु संतों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और समाज में ये एक शिक्षा का स्रोत बन गया कि हमारे सनातन धर्म में 18 पुराणों में से शिव महापुराण एक विशेष शिव जी का कार्यक्रम होता है। शिव भगवान शंकर की कथाओं का इसमें विमोचन होता है और हमारे यहाँ बागेश्वर बागनाथ जी में विशेष रूप से भगवान शंकर जी की भूमि है और यहाँ पर जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं इस स्थान से सबका आभारी हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम लोग कराते रहें और हमारे संस्कृति और सनातन धर्म का दिन प्रतिदिन उद्धार करें और लोगों में, समाज में शुभ भावना प्रकट हो। इन्हीं शब्दों ऐसा ही हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 8 व्याकरण, कितनी संहिताएं और हमारे जो 1000 से भी ऊपर जो है उपनिषदें हैं, जिनमें कुछ अवेलेबल नहीं मिल रही हैं। एक कहीं 800 मिल रही हैं, कहीं 100 ही मिल रही हैं, कहीं 10-20 ही मिल रही हैं, क्योंकि हमारे जो आतंक मचाने वालों ने या आतताइयों ने हमारे ग्रंथों को जलाया। इतिहास साक्षी है।
नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक आग लगी रही पुस्तकालय में। कितने ग्रंथ थे। तो ये संस्कृति लुप्त हो रही है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम समय समय पर यज्ञ आदि कर्म करना, और हे मनुष्यों, तुम समय समय पर यज्ञ आदि कर्म करना। हे देवताओं, तुम समय समय पर उचित वृष्टि करना, एक दूसरे की मदद करना। अगर ये वनस्पति नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। देखो ऐसा है, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सात्विक, हम आपसे मांगेंगे नहीं कि आप इतना दो, आप अपने स्वेच्छा से अपने दिल से पूछे क्या देना है, और वही इन्होंने दिया। ये रजिस्टर रखा है मेरे पास, सबका नाम लिखा हुआ है, जितना खर्चा वो भी लिखा हुआ है, जितनी इनकम वो भी लिखी है। स्थानीय लोग भी है भागीदार है। स्थानीय लोगों का तो सारा खेल ही देखेंगे ना आप। ये सब इन्हीं के तो माया है सभी। कोई लकड़ी से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई बांटने में लगा है, कोई बनाने में लगा है। बिना सहयोग के तो कुछ बात ही नहीं है। अगर ऐसी सभी में धारणा होगी तो हमारा सनातन तो अपराधी फलेगा फूलेगा। बोलना ही नहीं पड़ा इन लोगों को। अभी रायता के लिए दही की जो बोलो, हाँ दही मेरी तरफ से लो। रोज भंडारे होते थे शाम को, कभी बूंदी बनती थी तो कभी जलेबी बनती थी तो कभी खीर बनती थी। कल एकादशी थी तो जगोरे की खीर बनी। तो ये तो इस टाइम तो लोगों का तो पूरा सहयोग ही है। एक होता है राजसी, आपसे मांगा इतना दो, आपने दे दिया। एक वो तामसी, हम कहेंगे आपसे 100 रुपया दो, आपने कहा नहीं मेरे पास 50 ही है, मैंने कहा नहीं 50 नहीं लेंगे, 100 लेंगे। तो तामसी हो गया। तो हमेशा तामसी और राजसी नहीं होना चाहिए। सात्विक यज्ञ है, पैसा तो कहीं भी चला जाएगा, अच्छे काम में जाएगा, अच्छी बात है, ये तो जाना ही जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति तो ऐसी है, और हमेशा हर इलाके में ये हवन के हिसाब से होना चाहिए। और ये ब्राह्मणों की पोथी में लिखा हुआ है रिकॉर्ड, इसका नक्शा, कितना लंबा कितना चौड़ा हो, कौन से देवता की वेदी कहाँ होगी, उस हिसाब से उसका होना चाहिए।